वेलकम टू ये पंकज 98 एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार वेल्डरान डेटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे हम एमएस वर्ड का पहला चैप्टर लेके आए हैं। आप लोग की तैयारी हम यहाँ पे कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको नए प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मैं बता दूं कि आपको पता है कि उसमें जो है कि कंप्यूटर से 60 क्वेश्चंस आते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फंडामेंटल बहुत चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे पहले हम प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। अगर आप करते हो तो हम आपको क्या करेंगे कि उसके क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लेटेस्ट वर्जन एमएस ऑफिस पे भी बात करेंगे। तो मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हम बात करने वाले वेल्डरान डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो जैसे कि आपको यहाँ पे जाना होगा, यहाँ पे सर्च करना होगा एमएस वर्ड। अगर आपको एमएस वर्ड पढ़ना है तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है, आप इस पर ओपन कर सकते हो क्लिक करके। ठीक है, ऐसे क्लिक कर दिया आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको बड़ा कर लो। या तो आप कीबोर्ड से विंडो बटन, कीबोर्ड में विंडो बटन होती है, विंडो प्लस आर दबाओगे तो आपको रन आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको देखो रन दिखा रहा हूँ, ये देखो कोने में रन आएगा। इसमें आप टाइप करोगे WINWORD विन वर्ड टाइप करके इंटर कर दोगे, आपके सामने ये एमएस वर्ड खुल के आपके सामने पूरा ओपन हो जाएगा। यह ऑफिस 2007 है। यह जो ऑफिस 2007 है एमएस वर्ड का आपका 2007 वर्जन है। आपको पता होगा 2002 था, 2000 था, 3 था और उसके बाद 2007 आया। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद 2010 आया, मतलब 2010 आपका आया। ठीक, उसके बाद आपका आ गया था 16 भी आया था, आपको पता होगा। 16 के बाद 19 आया और 25 भी 19 के बाद आपका 23 भी आया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सबसे लेटेस्ट वर्जन 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वर्जन 265 एमएस वर्ड 365। उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पॉपुलर जो चलता है 2007 सभी ऑफिस में हर जगह। अभी थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स को आप सुन लो, आपको भले बोरिंग लगे। तो सबसे ज़्यादा जो चलता है 2007 अभी भी हर जगह चल रहा है। कितने भी वर्जन आ गए हैं और बीच के भी चलते रहते हैं। मैक्सिमम मैंने देखा 2007 पे साइबर कैफे से लेकर हर जगह काम होता है। अगर आप सबसे पॉपुलर में जाना चाहते हो तो आप सीधे आ जाओ तब 365 पे। तो मैं यहाँ पे सबसे कम जो पॉपुलर है और जो नया है दोनों पे बात करने वाला हूँ। डिफरेंस भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा क्या डिफरेंट है दोनों में, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक एक चीज़ को करना, एक चीज़ जान जाना, कंप्यूटर चलाना सबको आता है और कंप्यूटर सीखना बहुत अंतर होता है। आप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है फिर कंप्यूटर सीखने का कोई मतलब नहीं है। हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो यहाँ से वेल्डरान डेटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी में कुछ क्वेश्चंस को आप चाहते हो तो मैं कुछ क्वेश्चंस के सिंपल दिखाऊंगा। अगर आपको पसंद आ गए क्वेश्चंस तो बताना मुझे, फिर मैं उस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसको भी मैं सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे कि आपने एमएस वर्ड चालू कर लिया। देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऊपर लिखा हुआ ना, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब हमने एमएस वर्ड की फाइल खोल ली है। यहाँ पे हमने कुछ मैटर्स यहाँ पे रखा हुआ है। देखो इस तरह से मैंने लिख लिया है। फिलहाल में मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ इधर। देखो ऑफिस बटन होता है 2007 में। इसके अलावा जो वर्जन आएगा उसमें फाइल लिखा रहेगा। देखो इसका नाम क्या, ऑफिस बटन। ठीक है, यह इंसर्ट होम है, यहाँ पे आपको ऑफिस बटन ये मिल जाता है। ठीक, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑफिस बटन है आपका। मैं जूम करता हूँ, ये देखो ऑफिस बटन है। इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। ये इसका नाम होता है क्विक एक्सेस टूल बार। देखो यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दे रहा ना ये। ठीक है, और सबसे ऊपर जो पट्टी है आपका जिसमें लिखा है या डॉक्यूमेंट वर्ड पैड, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। पेपर में बहुत ज़्यादा यह पूछा जाता है टाइटल बार। ठीक, इधर ये मिनिमाइज है, ध्यान से देखना, यह मिनिमाइज है। यह आपका रिस्टोर बटन है और यह क्लोज बटन है। यह डबल है तब, अगर ये सिंगल हो जाता है तो यह क्या हो जाता है? मैक्सिमाइज बटन। ये कब होता है? जब यह और ये होता है तो स्क्रीन एमएस वर्ड की छोटी हो जाती है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। अब इनका डिफिनेशंस अगर आपसे कोई पूछे तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि मिनिमाइज मतलब यह विंडो अस्थायी रूप से बंद होगी और यहाँ पे देखो नीचे टास्क बार पे आके रुक गई है। देखो ये, ठीक है, जितने चीज़ हम ओपन किए आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक, इसके द्वारा आप जो आपकी एप्लीकेशन विंडो उसकी साइज को आप देख रहे हो छोटा बड़ा आप कर ले रहे हो। यहाँ पे क्लोज बटन मतलब इसको हम अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। Alt+F4 शॉर्टकट की होता है। आपको सबका शॉर्टकट की का नोट्स भी मिल जाएगा, मैं आपको जो कि नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर का कवर हो गया।
ये ऑफिस बटन। अब उसके जस्ट नीचे एक और है, देखो यह, जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट है, तो इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोलते हैं? मेनू बार। ठीक है, मेनू बार। जस्ट उसके नीचे देखो यह पट्टी है पूरा, यहाँ से ये चौड़ी पट्टी है ना, ये देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से पूरा यहाँ तक चले जाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन बार। क्या बोलते हैं? रिबन बार। ये पूरा यह एरिया रिबन बार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करने वाले यहाँ पे जस्ट नीचे, ये देखो एक है, इसको बोलते हैं रूलर बार। ये देखो पट्टी वाइट सी है ना, इसको MS वर्ड में इसको बोलते हैं रूलर बार। ठीक है, और ये दो प्रकार का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। क्या होता है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। देखो ये क्या है आपका, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है। अब इनसे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे मैं वो भी बताऊंगा भाई, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और मैं आपसे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये देखो स्क्रॉल बार है, ये देखो स्क्रॉल बार, ये है ना, ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, ये भी दो प्रकार का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ठीक, और ये जो आपका जो प्लेस है व्हाइट कलर की, इसको बोलते हैं वर्क एरिया, और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं? कर्सर। ठीक है, नीचे एक पट्टी है, देखो ये इंग्लिश लिखा ना, यहाँ पे वर्ड लिखा, पेज लिखा, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, जिसके राइट साइड में जूम इन जूम आउट या स्थित रहता है। ठीक है, और आपका इधर ए होता है, लेफ्ट साइड में आपका पेज दिखाता है, आप कितने पेज लिखे हो, कितना वर्ड लिखे हो, ये सारी जानकारी आपको लेफ्ट साइड में मिल जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी यह MS वर्ड में रहती हैं। मेन जो इंटरफेस है इसका आपका यह है। ठीक है, नीचे सबसे यह टास्क बार पर आ जाता है, जो कि आपको पता है कि एप्लीकेशन विंडो और विंडो दोनों में होता है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि आपसे पूछा जा सकता है कि रूलर बार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल सकते हो कि रूलर बार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्क्रॉल बार कितने प्रकार के होते हैं, तो भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट भी पूछा जा सकता है, तो विंडो प्लस डी होता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है? विंडो प्लस डी। ठीक, और इसका शॉर्टकट क्या होता है? रीस्टोर डाउन, जो है ना यार इसका। ठीक है, तो इसका भी आपको शॉर्टकट पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल F10 किसका? मैक्सिमाइज का, कंट्रोल F10 देखो, और इसका होता है अल्ट प्लस F4। ठीक है, देखो करा ना, डू वांट सेव नॉट सेव, आपको क्या करना है, तो आप इस तरह से सेव करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो मत करो। ठीक है, यह 2007 का इंटरफेस था, कोई दिक्कत। अब हम बात करने वाले यहाँ पे आपको, यहाँ पे 365 देखो, ऑफिस 365 कैसा दिखता है आपको। देखो फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, पेज लेआउट। ठीक है, सॉरी लेआउट टैब है, वहाँ पे पेज लेआउट है, यहाँ पे लेआउट है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। तो इस तरह से है ऑफिस 365, जिसको मैंने ऑनलाइन ही ओपन कर दिया है। तो दोनों में क्या डिफरेंट होगा यह मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर आपकी डिमांड होगी तभी वेल्ड्रान का जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जितने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड उसके क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ को मैं कवर करने वाला हूँ डे बाई डे। एक दिन में दो वीडियो में कर दूंगा, अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो तो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।